आज हम स्पेसिफिकली होम लोन की बात करेंगे क्योंकि एक ऐसा लोन है जो हर भारतीय अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो ज़रूर लेता है। बैंक होम लोन इंटरेस्ट पे भी बार्गेन होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जादू एक्चुअली में होता कैसे है। लेकिन ये फंडामेंटल्स और ये टेक्निक यूज़ करके आप अपने बाकी लोन्स पे भी इंटरेस्ट रेट में बार्गेन कर सकते हैं। ये आपके दोनों होम लोन्स पे एप्लीकेबल है, मतलब आपके नए होम लोन और आपके एग्जिस्टिंग ओल्ड होम लोन्स पे। आपको रेपो रेट कट होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपका बैंक इंटरेस्ट रेट कम करे उसका भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सारी टेक्निक खुद यूज की है और मैंने खुद अपने होम लोन्स पे इंटरेस्ट रेट कम करवाया है, जबकि कोई भी रेट कट नहीं था, कोई भी बैंक डिस्काउंट नहीं चल रहा था। दीज आर नॉट एनी बुक नॉलेज आई एम शेयरिंग विद यू, दीज आर ऑल टाइम टेस्टेड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस विच आई एम शेयरिंग विद यू, जो कि आपको कोई भी बैंक नहीं बताएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा और भी एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोज है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने देखा, जो मैंने किया। 15 से ज्यादा जॉब एक्सपीरियंसेस है मेरे, 5 बिजनेसेस मैंने स्टार्ट किए हैं और 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जैसे आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि आप तो बैंक की बात कर रहे हैं, मैंने तो एक 5 स्टार होटल की तरह हॉस्पिटल ली है। इसमें मैंने डॉक्टर से सर्जन फीस में 1 लाख रुपए कम करवाए। कार्स में मैंने 1.5 लाख डिस्काउंट होने के बाद भी 88,000 कम करवाए। एंड एप्पल के प्रोडक्ट्स में तो 5% डिस्काउंट, आई मीन वी कैन गो टू स्टोर एनी टाइम एंड गेट इट डन। उसका भी तरीका है, वो भी मैं बताऊंगा। एंड आप मानोगे नहीं, रियल एस्टेट में तो 11 लाख रुपए मैंने कम करे। 11 लाख, मतलब आप समझ रहे हो, 11 लाख ज्यादा कोट कर रहे थे वो मुझे। एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो सब होता है, आपको तरीका आना चाहिए बस, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की उड़ान शुरू होने वाली है। तो मैंने 3 कैटेगरीज में इनको बनाया है। तो पहली कैटेगरी है अगर आपका न्यू होम लोन है, मतलब आप नए घर के लिए होम लोन ले रहे हो, तो उसके लिए। दूसरा है आपका ओल्ड एक्सिस्टिंग होम लोन है कोई, मतलब पुराना होम लोन चल रहा है उसके लिए। और तीसरा है, मतलब आप ये दोनों में यूज कर सकते हो, नए वाले होम लोन में भी और एग्जिस्टिंग ओल्ड होम लोन में। लेट्स स्टार्ट विद न्यू होम लोन। सो फर्स्टली यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ, मीनिंग ये और कोई करने वाला नहीं, ये आपको खुद करना पड़ेगा ये होमवर्क। मीनिंग आपको कम से कम 3 बैंक्स में जाके वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स निकाल के लाने हैं। चाहे एक ले लो, आप पब्लिक सेक्टर ले लो, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक ले लो, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस ले लो। इन तीनों बैंक में जाके आप उनके इंटरेस्ट रेट पता कीजिए, आप उनके प्रोसेसिंग चार्जेस पता कीजिए, आप उनके एक्स्ट्रा जो भी फीस है वो पता कीजिए। जैसे कि प्रोसेसिंग फीस क्या है, फोरक्लोजर चार्जेस क्या है, पार्ट फोरक्लोजर चार्जेस है कि नहीं है, लॉयर फीस है क्या, सर्वेयर फीस है क्या। देर आर सो मेनी फीसेज, दे गो अप टू 12 to 15,000। तो वो भी आप पता करना और उसमें भी आप बार्गेन कर सकते हैं। तो वो रेट का आपको पता होना चाहिए और बेसिकली कंपेयर करने के लिए आपको डेटा होना चाहिए आपके पास। तो तीनों बैंकों तीन रेट्स कंपेयर करके यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिस्कस एंड आस्क फॉर डिस्काउंट और मे बी गो अहेड विद द बार्गेन। एंड उस टाइम पे जो रेपो रेट चल रहा है उसका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रेपो रेट और बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो जो डिफरेंस है रेपो रेट के ऊपर टिल बैंक इंटरेस्ट रेट, वो जो आपको चार्ज करता है वही आपका बार्गेन मार्जिन है, मतलब वो डिस्काउंट उनके हाथ में होता है। और एक और चीज जान लीजिए कि अगर आप विमेन्स के नाम पे लोन लोगे, जैसे कि अपनी मॉम के नाम पे, वाइफ के नाम पे, या सिस्टर जो है आपकी, तो उनको बेटर रेट्स मिलते हैं देन सिंगल मैन। एंड जॉइंटली आप लोन लोगे तो आपको बेटर रेट्स मिलते हैं। और एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, एक कैटेगरी होती है रूरल होम लोन कैटेगरी। वो अपने बैंक में जाके पूछना कि मुझे रूरल होम लोन कैटेगरी में लोन चाहिए। ये आपको ओपनली कोई मार्केट नहीं करता, कोई साइट पे लिखा नहीं रहता है, बट ये ऐसी कैटेगरी होती है और ये बहुत अच्छा रेट देते हैं। और उसको लेने का भी तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा, बट डेफिनेटली आप ये अपने बैंक को पूछना कि रूरल कैटेगरी में होम लोन का क्या रेट है। दूसरा, अपना सिविल स्कोर अच्छा रखें। इवन दो आई डोंट बिलीव इन सिविल स्कोर मच, एज लॉन्ग एज आई नो दैट आई हैव नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट्स, सो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिविल स्कोर एक प्राइवेट कंपनी चलाती है, इसमें गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट करती है थ्रू आरबीआई। तो मतलब आप समझ रहे हो। एक और चीज, आपका सिविल स्कोर जब भी आप बैंक से, जिस बैंक से आप लोन लेने की कोशिश कर रहे हो उनसे सिविल स्कोर निकलवाओगे तो हमेशा कम ही आएगा। आप जब अगर कोई आप यही आप सिविल स्कोर अपना किसी ऐप से चेक करिए, लाइक क्रेड फॉर एग्जांपल, क्रेड में आप चेक करिए, उसका जो स्कोर होगा और आपके बैंक ने जो स्कोर दिया रहेगा उसमें थोड़ा सा फर्क होगा। डेफिनेटली बैंक का हमेशा कम ही दिखाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही कुछ कम दिखा दिया, तो डेफिनेटली आप अपने बैंक से सिविल स्कोर की रिपोर्ट मांगिए और वो रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि उस रिपोर्ट का आप पैसा देते हो। जब वो रिपोर्ट निकालते हैं उसका फीस चार्ज करते हैं, तो वो रिपोर्ट मांगने का आपका पूरा हक है और उनको देना पड़ेगा। उस रिपोर्ट में जब वो रिपोर्ट आप देखोगे, उस रिपोर्ट में आप देखो कि आपका कोई बैलेंस ईएमआई बाउंस दिखा रहा है, या आपका कोई पहले का लोन जो बंद किया है वो बंद नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप उन
सारी चीज़ों को ठीक से देखो और सब सही है तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा ही होना चाहिए। और अगर आपका स्कोर 750 750 से नीचे है तो डेफिनेटली आप सिबिल स्कोर की रिपोर्ट लेना और उसको चेक करना। एंड सिबिल स्कोर इम्पॉर्टेंट है टू टेक द लोन, टू गेट बेटर लोन, एटलीस्ट जस्टिफाई करने के लिए कि आई एम नो डिफॉल्टर, even though CIBIL score is rubbish, but still it's important because if you want to play the game according to them, the bank, then you have to understand the game. Then to understand the game, CIBIL score is one of the important part. Third is time your loan. एक बात याद रखना, end of the month, end of the year, end of the financial year, end of the financial quarter. So ये जो end होता है ना, in end months में सबसे अच्छे डील मिलते हैं बैंक। If possible, try to apply loan between 25 to 30. I mean that is the time even bank has pressure, you know. Fourthly, बहुत सिंपल है, get friendly, meaning जो भी आपका बैंक के साथ पुराना रिलेशन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके जो ब्रांच मैनेजर है, उनके जो जनरल मैनेजर है या जो लोन सैंक्शनिंग ऑफिसर है, उनके साथ डेफिनेटली आप अच्छा दोस्ती कीजिए। आई मीन इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल एंड इफ़ यू हैव समथिंग टू बार्टर, लाइक अपने स्पेशलाइजेशन से आप उनको कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हो, तो डेफिनेटली इट कैन वर्क आउट, यू नो। एंड हमने किया है ये, हमारे साथ हुआ ऐसा, मतलब वन ऑफ द ब्रांच मैनेजर, वी हेल्प हर टू फाइंड अ वेरी गुड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एंड इन टर्न वी गॉट द बेस्ट रेट। सो ये होता है, बट आपको ये पता करना है कि मतलब आप क्या ऑफर कर सकते हो, व्हाट कैन यू ब्रिंग ऑन द टेबल, व्हाट एक्सपर्टाइज, लाइक जो भी आप काम करते हो, डेफिनेटली दे विल रिफ्लेक्ट द हेल्प, और ऐसे ही रिलेशन बनता है। फिफ्थ पॉइंट, प्ले द मेंटल गेम एंड मे बी लाई। झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उससे किसी का नुकसान नहीं होता। उनको बोलो कि दूसरा बैंक मुझे लोअर इंटरेस्ट रेट दे रहा है, या फिर उनको बोलो कि मेरा दोस्त या मेरा कलीग है वो भी लोन लेना चाहता है, उनको बोलोगे कि कोई और भी है आपके पास जो लोन लेना चाहता है, तो डेफिनेटली दे विल गिव यू बेटर ऑफर्स। सो मतलब ये आप उनका ही गेम खेल रहे हो, जैसे वो आपको सपना दिखाते हैं, सपनों का घर, सपनों की गाड़ी, सपनों का वेकेशन, उसी तरह आप भी उनको सपने दिखाओ कि आपके पास आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, आपकी फैमिली, आप खुद दूसरा लोन लेना चाहते हो, कार लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली दे विल एंटरटेन यू। उसके बाद आपको लेना है नहीं लेना वो बात की बात है, लेकिन पहले टू गेट अलोंग, टू गेट द बेस्ट रेट, आई थिंक दिस वर्क्स एंड इट हैज वर्क फॉर अस। सिक्स्थ पॉइंट है प्रॉपर्टी स्टेटस, मीनिंग अगर आपकी डायरेक्ट बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो और वो प्रॉपर्टी नहीं है तो उस पर आपको बेस्ट रेट मिलने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 से 3 साल नहीं है तो उस पर भी आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो ऐसी न्यू प्रॉपर्टीज़ में डेफिनेटली डिस्काउंट मांगिए। जब ऐसी न्यू प्रॉपर्टीज आप लेते हो तो बैंक वाले आपको इंश्योरेंस भी भेजता है। वो जरूरी नहीं है कि आपको उसी बैंक से इंश्योरेंस लेना है, आप किसी भी बैंक से इंश्योरेंस ले सकते हो। बेसिकली एक और बिजनेस हो जाता है उनके लिए, एक और उनका प्रोडक्ट बिकता है, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए सुनेंगे एटलीस्ट आपको। 7th पॉइंट इज बाय टाइम, शो सम पेशेंस एंड क्रिएट सम सेल्स प्रेशर, मीनिंग आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने में या कोई भी होम लोन लेने में या फिर कोई भी चीज़ खरीदने में जल्दबाजी तो बिल्कुल ना दिखाएं। अगर आपको जल्दी भी है तो आपको उनको दिखाना नहीं है, सिंपली आई मीन दे कैन मेक यूज ऑफ इट, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। उनको लगेगा कि आपको चाहिए तो वो फिर वो ज़्यादा आपकी बात सुनेंगे नहीं, उनको पता है आप लेने वाले हो, तो आपने पहले तो दिखाना नहीं है, आपने प्रिपेयर करके जाना है, आपने टाइम लेके जाना है, आपके पास टाइम है, यू नो। कोई भी जल्दीबाजी वाला आपको एक्सप्रेशन दिखाना ही नहीं होता। तो जब आप पेशेंस दिखाओगे तो वहाँ से अर्जेंसी क्रिएट होगी, अब फिर बैंक के सेल्स वाले आपके पीछे पड़ेंगे, और स्पेशली 25 तारीख से 30 तारीख के बीच डेफिनेटली वो आपको फ़ोन करेंगे, सर लोन ले लो, ये ले लो, रेट अच्छे चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, क्योंकि उन पे भी सेल्स का प्रेशर होता है। और सेल्स में एक चीज़ होती है कन्वर्जन रेट, जो कि एक ब्रांच मैनेजर की, सेल्स मैनेजर की, एक बैंक की एक कन्वर्जन रेट अच्छी हो तो उसको अच्छा माना जाता है। अगर ये कन्वर्जन रेट नीचे गिरती है तो बैंक का नाम खराब होता है, सेल्समैन का इंक्रीमेंट रुक जाता है, कमीशन खराब हो जाता है। तो ये कन्वर्जन रेट के चक्कर में दे विल ओपन अप विद बेटर डिस्काउंट्स विद यू, बट आपको पेशेंस दिखाना, वेट करो आराम से। 25 तारीख के बाद फोन आएगा, ले लो ले लो ले लो, वो करेंगे फोन आपको। उनको मैंने क्या बताया था, उनको आपसे ज़्यादा ज़रूरी है लोन देना, क्योंकि वो पैसा बैंक में रख नहीं सकते। वो क्यों नहीं रख सकते, आई टेल यू। ओके, 8वां, बैंक एंड बिल्डर टाई अप। अगर आप नया घर ले रहे हो तो आपने देखा होगा एक बैंकर हमेशा बिल्डर के पास बेटर रहता है, हम बड़े बड़े बिल्डरों के पास तो हमेशा होता ही है। तो वहाँ पर इनका क्रॉस कमीशन होता है, मतलब आप अगर उस बैंक से लोन लोगे तो वो बैंक बिल्डर को कमीशन देता है टू द ट्यून ऑफ 1%, मतलब 1% तक कमीशन जाता है जितना आप लोन लोगे। सो आप लगा लो हिसाब। तो ऐसे में क्या होता है कि इसमें चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आप वो बार्गेन मांग सकते हो बिल्डर से। तो बिल्डर या तो आपको जो कमीशन ले रहा है वो छोड़ देगा, उतना डिस्काउंट दे देगा, या आप डायरेक्ट बैंक से बात करोगे तो बैंक आपको जो बिल्डर को कमीशन दे रहा है वो आपको डिस्काउंट दे सकता है।
या फिर आपको दोनों डिस्काउंट मिल सकते हैं इफ़ यू नो हाउ टू बार्गेन। एंड ये दोनों पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन योर बार्गेन स्किल, और हमने ये किया है तो फिर आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो स्पेशली ओल्ड होम लोन्स पे एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग ओल्ड होम लोन है और उस पे आपको इंटरेस्ट रेट कम करवाना है, तो उसमें ये 2 तरीके सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। पहला HTUL होम टॉप अप लोन, जिसको रीफाइनेंस भी बोलते हैं, और दूसरा BLT कॉल्ड बैलेंस लोन ट्रांसफर। आइए उसके बारे में जानते हैं। जब आप बैंक को इंटरेस्ट रेट कम करने बोलते हो अपने एग्जिस्टिंग होम लोन पे, तो वो आपको ये भी बोल सकता है कि अपना लोन एक्सपोजर बढ़ाइए। लोन एक्सपोजर बढ़ाइए मतलब और लोन लीजिए। अगर आपको एग्जिस्टिंग होम लोन पे और होम लोन लेना है तो उसको उसी को हम रीफाइनेंस बोलते हैं। पहले लोन में आपकी जितनी इक्विटी है उसका 80% लोन आपको मिल जाता है। अगर आप ये पहला वाला HTUL चूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली 4 रीजन आपने बिल्कुल नहीं देने। पहला कि मैं ये इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करूंगा, दूसरा मैं बिजनेस में यूज करूंगा, तीसरा मैं स्टॉक ट्रेडिंग करने वाला हूँ, चौथा मैं दूसरा घर लेने वाला हूँ। ये 4 रीजन आप दोगे तो डेफिनेटली चांसेस बहुत हाई है कि आपको ये रीफाइनेंस या HTUL आपको नहीं मिलेगा और आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है और आपके एग्जिस्टिंग होम लोन पे इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं होगा। तो फिर आप पूछोगे कि क्या रीजन दे, तो आप ये 4 रीजन दें। पहला, आप बोल सकते हो कि मैं कार लेने वाला हूँ। दूसरा, आप बोल सकते हो कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप वेकेशन पे जाने वाला हूँ, छुट्टी मनाने वाला हूँ। तीसरा, आप बोल सकते हो कि घर को रेनोवेट करवाना है, रेनोवेशन करवाना है। या आप बोल सकते हो कि ये हायर एजुकेशन के लिए मैं लोन ले रहा हूँ। ये 4 रीज़न दोगे, बहुत खुशी से आपको दे विल लिसन टू यू और शायद आपका इंटरेस्ट रेट कम भी कर देंगे। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? द पॉइंट हियर इज़ द बैंक इज़ वेरी हैप्पी एज़ लॉन्ग एज़ यू आर स्पेंडिंग द मनी। मतलब आप लायबिलिटीज़ पे खर्च करते रहो, वो बहुत खुशी से आपको लोन देंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि ताकि आप अपना लोन जल्दी बंद मत करो, और जितने टेन्योर के लिए वो आपको लोन दे रहे हैं, रीफाइनेंस 15 साल का होता है, तो 15 साल तक आप वो लोन चलाओ, और जो पहले 20 साल का लोन लिया हुआ है होम लोन वो भी आप चलाते रहो। तो पूरा टेन्योर जब आप पूरा करते हो, पूरा 20 साल का टेन्योर EMI का पूरा करते हो, तब जाके वो उतना इंटरेस्ट रेट कमा पाते हैं। लेकिन अगर आप वो 4 रीजन दोगे जो मैंने बोला नहीं देना है, उनमें से आप क्या होता है, उससे आप पैसे कमा सकते हो, आप उनका लोन बंद कर सकते हो। आई मीन जब आप बिजनेस में पैसा लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, तो आप डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे, तो वो उन्हें पसंद नहीं आएगा, तो वो दे विल बी वेरी स्केप्टिकल। और रीजन आपको क्या देंगे? रीजन आपको देंगे कि वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आप डोंट बेट दैट मनी इन्वेस्टमेंट। जैसे स्टॉक को ये लोग दे कॉल इट बेटिंग, तो स्टॉक में पैसा लगा के पैसा डुबा मत देना। आपको काफ़ी कंसर्न दिखाएंगे, बट उनका कंसर्न मेजरली ये है कि आप सिर्फ खर्चा करते रहें। ये उनका गोल होता है। जब तक आप खर्चा करते रहोगे, लोन लेते रहोगे, EMI भरते रहोगे, पूरी EMI भरते रहोगे, उनका उसमें फायदा है। तो ऐसा क्यों है? सिंपल रीजन, दैट्स देयर बिजनेस, लोन इज देयर प्रोडक्ट, एंड दे कैन नॉट कीप द मनी इन द बैंक। क्योंकि अगर वो बैंक में पैसा रखेंगे और आपको लोन नहीं देंगे, तो उस पे, उस डिपॉजिट पे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कस्टमर्स को। तो वो बैंक में पैसा नहीं रखना चाहते, वो देना चाहते हैं आपको लोन, बट देने के बाद वो चाहते हैं कि आप उसको खर्च करो और आप आराम से EMI भरो 20 साल तक, वो चाहते हैं, उसी में उनका बिजनेस चलता है। तो आप समझो कि बैंक का बिजनेस कैसा होता है। तो एक बात बता दूं कि जब से बैंक को ये समझ आया कि हमारे जैसे फाइनेंशियली लिटरेट लोग, फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग इस बात को समझ गए हैं, एंड RBI ने बैंक को एक नोटिस दिया है कि ट्रैक द लोन ट्रेल, मीनिंग जो भी आप रीफाइनेंस वाले लोन्स हैं उनको ट्रैक करिए कि ये खर्च किधर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इसीलिए बोला गया है ताकि वो 4 पॉइंट आप इनमें ना खर्च करें। वो जो भी आपको रीफाइनेंस हो रहा है वो उनको ट्रैक करना चाहते हैं कि ये भैया ये स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि स्पेंड करने से ही उनका फायदा है। अगर आपको वो तरीका जानना है कि अपने लोन को, अपने डेट को गुड डेट कैसे बनाएं और उससे पैसा कैसा कमाएं ताकि आप डेट के ट्रैप में ना फंसो और बैंक भी आपको लोन देता जाए, तो डेफिनेटली कमेंट में लिखना। आई विल मेक अनदर वीडियो हाउ टू मेक योर डेट अ गुड डेट एंड हाउ टू यूज इट फॉर योर फेवर एंड हाउ टू पुट इट टू वर्क। चलो दूसरे तरीके बात है। मान लो बैंक ने आपको रिफाइनेंस करने से मना कर दिया, होम टॉप अप लोन नहीं दे रहे आप, तो दूसरा तरीका है आपके पास बैलेंस लोन ट्रांसफर, BLT। आपने सिर्फ बोलना है कि मैं यहाँ से लोन उठा के दूसरे बैंक में ले जा रहा हूँ, सिंपल एज दैट। मीनिंग वो बैंक का बिजनेस लॉस होगा तो वो लॉस होने नहीं देगा, डरो मत। आप बोलो अगर आपने मेरा इंटरेस्ट कम नहीं किया तो आई विल टेक दिस लोन टू समवेयर वेयर आई एम गेटिंग अ बेटर डील। डेफिनेटली वो देंगे आपको। दूसरा बैंक जब आप बोलोगे इस बैंक से दूसरे बैंक में मैं लोन ले जा रहा हूँ, आपको उससे कम ही रेट देंगे। वो रेट, वो ईमेल, वो SMS उनको दिखा दो, बस वो देखते ही देखना आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा इधर इसी बैंक में। और वही तो आप चाहते हो, क्योंकि आप समझो उस बात को कि रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट के बीच में जो 2-2.5% का जो मार्जिन होता है, वो वहां तक वो डिस्काउंट आपको दे सकते हैं, तो वो उनके हाथ में है और आपको मिलेगा। कोई नहीं चाहता कि अपना कस्टमर दूसरे को दे दो, क्योंकि उनके लिए तो वो फोरक्लोजर हुआ।
वो बैंक से पैसा आपको इस बैंक में पैसा दोगे, उनका मतलब जो 15 साल तक आपसे ईएमआई लेना चाहते थे वो इसी टाइम खत्म हो जाएगी, तो उनके लिए लॉस है, वो ऐसा होने नहीं देंगे। बस आपको थोड़ा सा बताना है कि BLT करके, आई नो BL व्हाट इज BLT करके, एंड ऐसा हमने किया है, तो आप भी कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाले जो पॉइंटर्स हैं ये दोनों लोन में काम करते हैं, आपके न्यू होम लोन पे भी और आपके एग्जिस्टिंग ओल्ड होम लोन पे भी। आई एम श्योर आपने ये तो सुना ही होगा कि कस्टमर इज किंग, एंड बाय दैट इक्वेशन यू आर द किंग, एंड किंग ऑलवेज डिक्टेट्स द टर्म। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना कि अपना एटीट्यूड हमेशा हाई एंड पॉजिटिव रखना है जब भी आप बैंक से बात करने जाओ, एंड अपना डर और कंफ्यूजन तो आप दिमाग से निकाल दो कि हाउ कैन आई गो टू सच अ बिग बैंक, बिग एंटिटी एंड आस्क फॉर डिस्काउंट्स। तो सब होता है, आपको तरीका आना चाहिए बस, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पॉइंट नंबर 11, बैंकिंग रिलेशन। ऑफ कोर्स बैंकिंग रिलेशन हेल्प्स। अगर आपका बैंक के साथ पुराना अकाउंट है, आपके पास उनका सेविंग अकाउंट है, उनका क्रेडिट कार्ड है, या आपने उनसे पुराना कोई लोन लिया है, या फिर आप 500 फॉर्च्यून कंपनी के हो, टाटा, बजाज, तो वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंस मिलता है। या फिर आप कोई प्रोफेशनल हो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, या तो फिर आपका लोन वैल्यू ज़्यादा हो, या तो फिर आपके हायर वैल्यू ट्रांजैक्शंस हो, या आप HNI हो, बिजनेसमैन हो, तो ये सब होने से भी फर्क पड़ता है। 12th पॉइंट है रेपो रेट। जैसा कि रेपो रेट के बारे में मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इस पे ध्यान रखिए, ये हमेशा साइकिल्स में होता है और बड़े बड़े साइकिल्स में होता है। जैसे 2020 टू 2022 केप डिक्रीजिंग, नीचे गिरा था, एंड 2022 से 2023 तक ये ऊपर चढ़ा था, एंड 2023 से फरवरी तक और 2025 तक ये स्टैग्नेंट था, रुका हुआ था। तो ये साइकिल्स में चलता है, और रेपो रेट कम हो रहे हैं तो आप बैंक में जाइए और अपना इंटरेस्ट रेट कम कराइए, या अगर रेपो रेट बढ़ रहे हैं तो आप बैंक में जाइए और डिस्काउंट मांगिए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी EMI पे फर्क पड़ता है। और एक और बात बता दूं कि ये ऑटोमेटिकली कम नहीं करते कभी भी। सपोज अगर रेपो रेट कम भी हुआ है, मेक श्योर दैट यू विजिट अ बैंक एंड टॉक टू देम दैट यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ रेपो रेट। तो नाउ 13th पॉइंट है सैलरीड। सो बैंक को सैलरीड लोग बहुत पसंद है। बैंक को सैलरीड पीपल, मिडिल क्लास वर्किंग सैलरीड पर्सन, दे रियली लव दैम, क्योंकि ये लोग हैं जो कभी भी कोई सवाल नहीं करते, ये लोग हैं जो चुपचाप EMI भरते हैं पूरी जिंदगी, ये लोग हैं जो कभी बिजनेस नहीं करते, कभी ढंग से इन्वेस्ट नहीं करते, कभी पैसा ग्रो नहीं करते, तो ये इनके फेवरेट है। आपको पता होगा कि जो बिजनेस करते हैं उनको हमेशा हायर रेट पे लोन मिलता है, और वो बहुत मुश्किल से लोन मिलता है। अगर आपको जानना है कि बिजनेस लोन कैसे लें, बिजनेस से लोन कैसे लेते हैं, या फिर बिजनेस दिखा के आप कोई भी लोन कैसे ले सकते हो, तो मुझे लिखना कमेंट में, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। 14th पॉइंट, आप उनको दिखाओ कि आपको पता है आप क्या बात कर रहे हो, एंड प्रोजेक्ट दैट यू नो एवरीथिंग। आपने हमेशा टेक्निकल बातें, टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं, GDP, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन, रेपो रेट। आपको दिखाना है कि यू नो द गेम, क्योंकि एक बात याद रखना कि दुनिया समझदार लोगों से डरती है, एंड दे कैन नॉट जस्ट टॉक एनीथिंग टू अ स्मार्ट पर्सन हु नोज, नॉलेजेबल पर्सन। तो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, एजुकेट योरसेल्फ, एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर एजुकेशन, कीप फॉलोइंग मी। आवर लास्ट एंड 15th पॉइंट इज keep an eye on economy and bank announcements. Like after 5 years, CRR, cash reserve ratio, was reduced to 4% from 4.5%. So meaning bank has to hold less cash deposit reserve with RBI, meaning they can give you more loan. It's more liquid. So basically they are telling you that bank wants to give you more loan. They are promoting giving you loan. So what is the best time to take a loan, or what is the best time to ask for lower interest rate? When they want you to. So now they want you to take the loan. That's why CRR is lower. That's why interest rate is lower down, because they want you to take the loan. So this is the best time to take the loan, and also best time to ask for lowering the interest rate. So the takeaway note is, मुश्किल जब तक बड़ी लगती है जब तक उसका solution ना हो. So the problem looks huge only until it has a solution, and to find a solution you have to educate yourself. So I hope I was able to make you understand very important topic in our life, the importance of interest rate, how to get the best lower interest rate. Please try to understand how money works, because that is very important to reach your financial freedom. If I can achieve that, you can also achieve that. What is financial freedom? Financial freedom का मतलब है you can do whatever, whenever, wherever, with whoever, for as long as ever, and that too without using your active money. ये सब आपकी passive income से होना चाहिए, कि आपको वो पैसा जनरेट करने के लिए एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता, ये पैसा आपका सेल्फ जनरेट होता है थ्रू मनी. So it's like money works for you rather than you working for money. So if you're new to this channel, please like and subscribe. It helps to make me such videos. And please share this video with your loved ones to share the knowledge. Please definitely comment if you want to know if there is any query, or you want me to make some other videos. With that, I'm signing off. Suryapal Rawat. Until next time, see you soon.